बच्चों शॉर्ट ट्रिक मैथ में आज हम प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है, इसकी हम परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, समांतर श्रेणी की परिभाषा में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा है संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो। संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहती है। ठीक है, सबसे संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यह हमने लिखा समांतर श्रेणी। तो यह समांतर श्रेणी नाम है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। एक तो समान प्लस अंतर, यह बनता है समांतर, और इसका होता है श्रेणी का होता है क्रम। ठीक है, यानी समान अंतरों वाला क्रम। समांतर दो अक्षरों से मिलकर बना है समान प्लस अंतर, और श्रेणी का अर्थ होता है क्रम, यानी समान अंतर वाला क्रम। उदाहरण के लिए हम आपको समझाने के लिए ले लेते हैं एक क्रम 5, 7, 9, 11 ऐसे अनंत तक है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनके बीच में ये समान अंतर से, यानी दो के फासले से समान अंतर से ये आगे चलते जा रहे हैं। यानी इनके बीच में समान है, इनके बीच अंतर समान है, इनके बीच अंतर समान है, यानी इन सब में अंतर दो का समान है। तो ये एक है, इसको कहती हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को एक कहती हैं। प्रथम पद ये पहला शब्द होता है, पहला होता है जो वो प्रथम पद होता है। ए बराबर यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, और सार्व अंतर को डी कहते हैं। ठीक है, डी निकालने का तरीका है दूसरे में से पहला घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या हो, यानी दूसरे में से पहला घटाना है। ये हो गया A2, ये A2 हो गया, A2 माइनस A1, इसमें से घटा देना, ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न देखो। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए है एवं सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट है प्रश्नावली 5.1 का कि 6, 9, 12, 15 इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, केवल प्रथम पद ए और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है 6, 9, 12, 15। ठीक है, प्रथम पद हम लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना है हमारे पास, पहला पद कितना है 6। पहला पद जो होता है समांतर श्रेणी का उसे हम प्रथम पद ए कहते हैं। सार्वंतर निकालने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हमने बता दिया हुआ, हमने बताया हुआ है। इस दूसरे में से पहला घटा देंगे, A2 माइनस A1, डी बराबर A2 कितना है हमारे पास, ये 9 है, ये माइनस का माइनस A1 हमारे पास 6, यानी डी बराबर आ गया हमारे पास 3। A बराबर 6 हमारे पास और डी बराबर हमारे पास 3 है। दूसरा पॉइंट है -7, -9, -11, -13। ठीक, -7, -9, -11, -13। तो आपको पता है प्रथम पद ए बराबर -7। प्रथम पद हमेशा पहला पद जो आता है वही रहेगा। ठीक है, सार्वंतर -9 का, यानी A2 ये आ गया -9, ये सूत्र का माइनस आ गया, और ये -7 A1 के आ गए, यानी इसमें से हम ये घटाते हैं तो ये माइनस का 9, ये माइनस सूत्र का, और ये माइनस के साथ -9 माइनस माइनस हो गया प्लस,
प्लस के 2, ठीक है। अब माइनस के 7 हैं और प्लस के माइनस के 9 है, प्लस के 7 है, तो ये 9 है, 9 में से 7 गया, 2 बचा, और चिन्ह यानी बड़ा माइनस का है या प्लस का है, यानी बड़ा माइनस का है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तीसरा पॉइंट है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद सेम रहेगा हमेशा। प्रथम पद a बराबर है 3/2, सर्वांतर d बराबर, ये 1/2 है, ये माइनस हो गया 3/2, यानी हमेशा इसमें से इसको घटाना है d निकालने के लिए, ठीक है। d निकालेंगे, दोनों में 2 2 है, ठीक है, यानी लघुत्तम आ जाएगा 2। ये 2 से ये 2 कट गया, पीछे बचा 1, ठीक है। ये माइनस, ये 2 से 2 कट गया, पीछे बचा 1, ठीक है। यानी यहाँ पर बचा -2 और यहाँ पर बचा 2, यानी उत्तर आ गया -1, ठीक है। चौथा पॉइंट है 1 -2 -5 -8, 1 -2 -5 -8, यानी प्रथम पद तो a बराबर 1 ही है, ठीक है। सर्वांतर d बराबर आ जाएगा a2 -a1, यानी d बराबर -2 -1, ठीक है, -2 और -1, यानी d बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है -1, 1/4, 3/2, -1, 1/4 और 3/2। प्रथम पद a बराबर आ गया -1, ठीक है। सर्वांतर d बराबर 1/4 -1, ठीक है। ये सूत्रों का माइनस और ये -1 है, ये प्रथम पद, यानी d बराबर 1/4 का 1/4 माइनस हो गया +1, बट्टा में इसके कुछ नहीं है, इसलिए हम 1 लगा देंगे। यहाँ पर लघुत्तम आ गया 4, ये 4 से 4 कट गया, पीछे बचा 1, ये प्लस और 1, 4 को 1 से गुणा करने पर आता है 4, और 4 को फिर 1 से गुणा करने पर आ गया 4, यानी d बराबर आ गया 5/4, 4 और 1 को जोड़ने पर 5/4। छठा पॉइंट है 3, 1, -1 और -3, ठीक है। 3, 1, -1 -3, तो प्रथम पद a बराबर तो 3 ही रहेगा, ठीक है। सर्वांतर d बराबर 1 -3, ठीक है। 1 माइनस यानी 1 में से ये घटा दिया, यानी d बराबर आ गया -2, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है 3, -2 -5 7 -12, 3 -2 -7 और -12, तो प्रथम पद a बराबर तो 3 आ जाएगा। सर्वांतर d बराबर आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे, यानी -2 में से -3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे -5, ठीक है। और आगे 2 प्रश्न और बचे जो हम अगले वीडियो में